एग्जाम्पल्स के साथ बात करूंगा। मज़ा आता है मेरे को एग्जाम्पल से बात करने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे कस्टमर्स मुझे फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा आप ही हो जो केस स्टडी एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हो, आप ही हो। और हाँ, मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेहनत करके आता हूं और फ्री में ला करके आपको अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूं। इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन अगर आप लेके आते हो, ये है माइक्रोसॉफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लेकर के आया। फार्मा में एंट्री बैरियर क्या होता है? पेटेंट और लाइसेंस कर लो, दूसरा आदमी घुस नहीं पाता। 10 साल का पेटेंट होता है, बाद में जेनरिक मेडिसिन मिलती है, आप अच्छा मार्जिन कर लेते हो। एंट्री बैरियर, कोई और नहीं घुसता। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिलीवर ने खासतौर से इतना बड़ा कर दिया है। एक्सक्लूसिव राइट, किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप कर लो कि वो अब कि आपका माल केवल वहां मिले और केवल वही आपका माल बेचे। शाओमी और फ्लिपकार्ट की सक्सेस सबको पता है। शाओमी का मोबाइल खाली फ्लिपकार्ट पे मिलता था और वो फ्लिपकार्ट पे 1 मिनट में हजारों लाखों मोबाइल बिक जाया करते। एक्सक्लूसिव राइट। हाँ, अब क्या कोई और नहीं घुस पाया इसके अंदर? हाँ, या तो फिर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी को प्रोप्राइटरी बना दो। एक टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी मुझे याद है ओयो ने बनाई थी, क्रिप्टॉन, जिसका उसको बहुत फायदा हुआ था। देखो, एक और एंट्री बैरियर है, कोई और कभी ना घुस पाए, सबकी हालत खराब हो जाए, धुआं निकल जाए, वो है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो रिलायंस जियो ने किया था, आते ही 3.5-4 लाख करोड़ रुपए लगा दिया। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंट्री बैरियर है। एग्जाम्पल तो बताना मुझे जरूरी था कि ये भी एक एंट्री बैरियर है, कोई और एंटर नहीं कर पाया। बेचारे सारे के सारे खत्म हो गए। 13 टेलीकॉम कंपनीज थी, 3 रह गई। क्यों? इतना 3.5-4 लाख करोड़ रुपए लगा दिया, किसी में इतनी दम नहीं होता है। या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे डी मार्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इतना स्केल पे काम करता है कि उसके कॉस्ट इतनी कम हो जाती है। या फिर ब्रांड इक्विटी भी एंट्री बैरियर होता है। जैसे फेविकॉल के अलावा चिपकाने वाला एडहेसिव किसी को समझ ही नहीं आता है। आप कुछ और ले आओ, वेमिकॉल, ये कॉल, कोई सा कॉल, इसका कॉल, वैसा कॉल, कुछ नहीं चलता है। फेविकॉल ही चलता है बाजार में। एमसील ही चलता है। एमसील होता क्या है? एपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं एमसील को। एमसील प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है। प्रोडक्ट होता है एपॉक्सी कंपाउंड। किसी को एपॉक्सी कंपाउंड नहीं पता, सब बोलते हैं भैया एमसील देना, भैया एमसील देना। ए भैया एमसील पकड़ाओ ना, क्या कर, भैया एमसील दो। हाँ, वो बोले एपॉक्सी कंपाउंड देना, किसी को सुना आपने? नहीं, इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी, रिकॉल वैल्यू। या फिर कस्टमर सर्विस हो सकता है एंट्री बैरियर। आज भी पिज्जा पे डोमिनोज ही याद आएगा। पिज्जा की कई कंपनी आई, नहीं चल पाई, डोमिनोज ही चलता है क्योंकि कस्टमर सर्विस अच्छी है उसकी, फट से डिलीवर करता है आपको। या फिर लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, इतना लॉयल है लोग एप्पल को लेके, इतना एप्पल को लेके लॉयल है कि कोई लॉजिक देखने को तैयार नहीं है। एप्पल चीज़ें कम किए जा रहा है, एसेसरीज कम किए जा रहा है, कॉस्ट बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है। एप्पल कैमरे में हल्का इधर वाले को इधर कर देता है, इधर वाले को इधर कर देता है। लोग कोई लॉजिक नहीं देखते, बस लॉयल है, भाई एप्पल है। एंट्री बैरियर, कोई और उस प्राइस पे घुस ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं घुस पा रहा है। ऐसे यूनिलीवर का है ऑन गोइंग इनोवेशन, ऑन गोइंग इनोवेशन। पतंजलि का एंट्री बैरियर क्या है? नेशनल सेंटिमेंट। अब नेशनल सेंटिमेंट जितना पतंजलि को लेकर के है, उतना यूनिलीवर को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर तो नहीं होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, विदेशी कंपनियों को लेकर नेशनल सेंटिमेंट नहीं होगा। सब्सक्राइबर बेस में आज तक चैनल है, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। या मैगजीन्स के अंदर इंडिया टुडे, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। अब अगर सब्सक्राइबर बेस आज तक का बहुत बड़ा है, तो जब भी लोग कोई भी न्यूज़ देखते हैं, सबसे पहले आज तक चलाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा हो चुका है उसका। वो भी एक एंट्री बैरियर है, कोई और आसानी से नहीं घुस पा रहा है। या प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन ले आओ, बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन लिया, या प्राइस में डिफ्रेंसिएशन लिया, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन एप्पल, प्राइस में डिफ्रेंसिएशन शाओमी। तो अब क्या है, इतना डिफ्रेंसिएशन लिया हो कि लोग कंपेयर ही ना कर पाए किसी के साथ में। कई बार तो ट्रेड सीक्रेट, कुछ चीज़ें ऐसी छुपा के रखी हुई हैं, किसी को नहीं पता चलेगी। कोका कोला कैसे बनती है, आज तक किसी को नहीं पता चला। जैसे अगर ट्रस्ट हो तो रियल एस्टेट बिकता है, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं होता इसलिए रियल एस्टेट नहीं बिकता। तो जिसमें से गोदरेज में ट्रस्ट है लोगों को, है ना, तो लोग गोदरेज की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, 150 सेकंड में बर्गर, 180 सेकंड में बर्गर, इतना फास्ट बर्गर बना रहा है मैकडॉनल्ड्स। एंट्री बैरियर है बर्गर के मामले में, मैकडॉनल्ड्स आता दिमाग में। क्वालिटी रिलायबिलिटी भी एक एंट्री बैरियर है। टोयोटा इनोवा की गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चलाने पे भी इंजन नहीं खुलता, बैरियर है एक। अब बड़ी टैक्सी हो तो आपने टोयोटा इनोवा ही देखी है, अगर बड़ी गाड़ी मंगाओ तो वो इनोवा ही लेकर के आता है, और तो गाड़ी मैं सुना नहीं है। टैक्सी के अंदर आपने कभी स्कॉर्पियो चलती नहीं देखी होगी, टैक्सी के अंदर आपने बोलेरो आसानी से नहीं चलती, देखो इनोवा आती है। और उसके टाइप की कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनोवा चलती है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप कस्टमर के साथ में, तो कोई और नहीं घुस पाता बीच में। या कस्टमर को इतनी कन्वीनियंस दे दो, इतनी कन्वीनियंस दे दो, कोई और नहीं घुस पाए। जैसे आप देखोगे कि iOS का कस्टमर एंड्रॉयड पे नहीं जाता, एंड्रॉयड का कस्टमर iOS पे नहीं जाता, कन्वीनियंस का मामला है।
या एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशंस आपके पास इतने सारे हों कि वो आदमी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाए नहीं, दूसरे कॉम्पिटिटर का बेचारा एंट्री बैरियर हो जाए। जैसे मेडिकल फील्ड में बहुत होता है, या FSSAI या NABH या IDA, कई सर्टिफिकेशंस होते हैं जो हर एक के पास नहीं है। अगर आपके पास है तो दूसरों के अगेंस्ट आपके पास एंट्री बैरियर हो जाता है। पर्सनालिटी भी एक एंट्री बैरियर है। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, आपका फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, तो भी आपका धंधा आगे बढ़ता है।